नमस्कार, सवेरा इंडिया के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक। शुरुआत कर रहे हैं उत्तर प्रदेश से, जहां बीजेपी को हराने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा ने कमर कस ली है और इस मिशन की शुरुआत 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर से किसान महापंचायत करके की जाएगी। लेकिन अगले साल पंजाब में भी यूपी के साथ साथ चुनाव है, तो क्या उत्तर प्रदेश के साथ पंजाब चुनाव में भी किसान संगठन की कोई रणनीति है? देखते हैं रिपोर्ट। 5 सितंबर की बड़ी पंचायत मुजफ्फरनगर में है, उस पंचायत में घोषणा करेंगे। हम यहाँ पे वहां का बुलावा देने आए हैं, पंजाब हरियाणा की यूनिट को, चंडीगढ़ के यूनिट को। यहाँ पे सब लोग हैं, शांतिपूर्ण तरीके से लोग आए, व्यवस्था बना कर रखें। बहुत बसें जाएंगी आपस में, पता भी नहीं कि इस आंदोलन को कौन कौन सहयोग करता है। चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राकेश टिकैत ने पंजाब और हरियाणा के किसानों से मुजफ्फरनगर में पहुंचने की अपील की। 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में किसानों की महापंचायत करके मिशन यूपी की शुरुआत की जाएगी। इसके तहत राज्य में पहले महापंचायत, फिर हर मंडल में किसानों की रैली होगी। लेकिन जब उनसे मिशन पंजाब शुरू करने पर पूछा गया तो उनका जवाब सुनिए। अरे कर लेंगे, जब चुनाव आओगा कर लेंगे, अभी तो सांस ले लो ना। अभी कहाँ चुनाव है? जिस दिन चुनाव की घोषणा हो जाएगी उस दिन बताएंगे। मिशन यूपी है, उत्तराखंड है, पंजाब है, मिशन देश शुरू होगा। कुछ दिन पहले पंजाब में गन्ने के सरकारी दाम में 50 रुपए की बढ़ोतरी की गई। उसके बाद किसान यूनियन के कुछ लोग कैप्टन अमरिंदर का मुंह मीठा कराते दिखे। ऐसे में लोगों को लग रहा है कि पंजाब में संयुक्त किसान मोर्चा कांग्रेस सरकार के प्रति नरम है। लेकिन किसान संघर्ष मोर्चे के किसान नेता जोगिंदर सिंह उगरावा कहते हैं कि राज्य सरकार के खिलाफ मिशन पंजाब चलाया जाएगा। जे मुजफ्फरनगर से हम बेले होकर पंजाब में जे हम मुहिम लेके जाएंगे। अभी पावर में कांग्रेस हुकूमत है। कांग्रेस हुकूमत ने जो चुनाव के समय हमारे से वादे किए थे 2017 में, कर्जा खत्म करेंगे, एक जी को नौकरी देंगे, नशा मुक्त पंजाब करेंगे, कर्जा की खत्म, फसल की पूरी रकम, ऐसे जो वादे किए थे वो एक भी नहीं पूरा हुआ। ये सारी बात हम लोगों के ऊपर लोगों में लेकर जाएंगे। पंजाब में ये मिशन चलाएंगे। हम साथ साथ में ये लोगों को बात करेंगे कि ये जो चोन पार्टियां हैं, ये हमारे साथ बोलती हैं, हमें गुमराह करके वोट लेती हैं और ये कारपोरेट के मुनाफों के लिए काम करते हैं। ये मिशन भी हम पंजाब में शुरू करेंगे। उधर पंजाब के गांव में जिस तरह किसानों ने सभी पार्टियों के खिलाफ पोस्टर वॉर शुरू किया है, उसके चलते किसान संगठनों के बीच चुनाव को लेकर तमाम मतभेद हैं। संयुक्त किसान मोर्चे से जुड़े रहे गुरनाम सिंह चड़ूनी पंजाब में अपने तैयार उम्मीदवारों को खड़ा करने की हिमायत कर रहे हैं। बीजेपी को हराने का प्लान, और ऐसे ही पश्चिमी बंगाल में भी एसकेएम का फैसला था कि बीजेपी को जरूर हराना है। लेकिन पंजाब के लिए ऐसा फैसला नहीं अभी एसकेएम ने लिया है, क्योंकि पंजाब में कांग्रेस का राज है और वहां पे संयुक्त मोर्चे की तरफ से अभी कोई फैसला इस तरह का नहीं लिया गया है। लेकिन हमने अपनी तरफ से जरूर वहां पे फैसला लिया है कि मिशन पंजाब चलाना चाहिए। उसके तहत हमने वहां पे काम भी करना शुरू कर दिया है। लोगों को मिशन पंजाब का मतलब है कि उन लोगों को जोड़ देना जो लोग सभी सरकारों से दुखी हैं। किसान आंदोलन से जुड़े योगेंद्र यादव समेत वामपंथी संगठनों के कुछ लोग पहले चुनाव लड़ चुके हैं। ऐसे में मिशन पंजाब को लेकर संयुक्त किसान मोर्चे की रणनीति पर सबसे ज्यादा बीजेपी की निगाहें रहेंगी। पंजाब में बीजेपी के पास खोने को ज्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में उसे महज 3 सीटें मिली थीं। लेकिन इस बार देखना होगा कि उत्तर प्रदेश में संयुक्त किसान मोर्चा बीजेपी को कितना नुकसान या सियासी फायदा पहुंचा पाती है। गाजीपुर बॉर्डर से रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। यूपी के फिरोजाबाद में डेंगू जैसे बुखार से 53 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 45 बच्चे हैं। बुखार का शिकार 186 बच्चे अस्पताल में इस वक्त भर्ती हैं। इतने बड़े पैमाने पर बच्चों की मौत की वजह से जिले में पहली से 8वीं कक्षा तक के जो स्कूल हैं वो 1 हफ्ते के लिए बंद कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मामले की जांच बैठा दी है। 6 साल का लकी खुशकिस्मत नहीं निकला।
बुखार आया और 3 दिन के अंदर गुजर गया। जिसने जन्म दिया उस माँ का अब रो रो के बुरा हाल है। लोगों की राय पे सरकारी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, लेकिन बचा नहीं। 3 दिन हो गए करीब बुखार डेंगू, जांच भी करवाए, फिर सबने कहा कि सरकारी अस्पताल ले चलो। वहाँ कुछ लोगों ने, डॉक्टरों और नर्सेस वगैरह लापरवाही भी करे बहुत। फिर सुबह रेफर कर दिए आगरा के लिए। आगरा ले जा रहे थे 10 मिनट पहले। सुनील फिरोजाबाद मेडिकल कॉलेज में बीमार बेटे अभिजीत के बिस्तर से हटना नहीं चाहते। उनकी बेटी अंजलि 3 रोज पहले यहीं डेंगू से गुजर गई। अब इतनी दहशत में है कि किसी अनहोनी की आशंका से बेटे के बिस्तर से हटते नहीं हैं। आज से 6 दिन पहले दोनों बच्चों को बुखार आया था। उनमें से मेरी बेटी तीसरे दिन एक्सपायर हो चुकी है यहाँ पे, जिसके मतलब उसे ट्रीटमेंट में मतलब प्रॉब्लम आई। अब मैं कुछ नहीं, उसके मतलब बेटी की एक्सपायर हो गई है मेरी, उसका बेटा भर्ती है अभी। फिरोजाबाद मेडिकल कॉलेज का नज़ारा बहुत ही दिल दुखाने वाला है। बुखार से तड़पते बच्चे वार्ड में भरे हुए हैं। इतने बच्चे एक साथ शायद ही कभी बीमार होकर यहाँ पहुँचे हों। 45 बच्चों की मौत से बीमार बच्चों के माँ बाप में दहशत है। ज़्यादातर बच्चे जो हैं वायरल फीवर से पीड़ित हैं। इनमें कुछ केसेज में डेंगू फीवर भी निकल रहा है। इसके अलावा जो मौसमी बीमारियां हैं, मौसम के आधार पर उल्टी टट्टी, कई बार बुखार के साथ झटके आना, लेकिन वो दिमागी बुखार नहीं है। 6 महीने से 5 साल के बीच में बुखार के प्रति कई बच्चों का दिमाग थोड़ा कमज़ोर होता है, तो उनको झटके आ जाते हैं और वो चिंता की बात नहीं है। इसी वार्ड में 15 साल की कोमल भी भर्ती है। कोमल बुखार आने पे शनिवार को यहाँ भर्ती हुई थी। घर वाले उम्मीद में थे कि अब ठीक हो जाएगी, लेकिन अब डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, उसे अलीगढ़ ले जाने को कह रहे हैं। बच्चों में बुखार का पहला मामला 18 अगस्त को सामने आया था। बीजेपी के विधायक मनीष असीजा हर मरने वाले बच्चे के घर जा रहे हैं और मौतों के आंकड़े भी रख रहे हैं। जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ से निकले हैं, उससे ही समय रेनू नाम की एक बेटी है चारबाग में, उसकी डेथ हुई। तो 39 और 6 जो 6 उस समय तक तो जिला प्रशासन अपनी और व्यवस्थाओं में था, तो ये हो गई 45 और हमारे हिसाब से उस वक्त हो रही थे 49-50, आज हो गई 52-53। इतने बच्चों की मौत की खबर सुन सीएम योगी आदित्यनाथ कल खुद अचानक फिरोजाबाद पहुंच गए। अस्पताल बच्चों को देखने भी गए और जो बच्चे गुजर गए हैं उनमें से कुछ के घर अफसोस जाहिर करने भी गए। मेडिकल कॉलेज में पर्याप्त मात्रा में मैन पावर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। हर एक व्यक्ति को बेहतर सर्विलांस के माध्यम से उपचार की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं। बच्चों को बुखार तो आता ही रहता है, लेकिन इतने बड़े पैमाने पे बच्चों की मौत दहशतनाक भी है और चिंता का सबब भी। उम्मीद है कि एक्सपर्ट्स इसके बारे में कोई राय कायम करेंगे और शायद बच्चों की ज़िंदगी बचाने में कामयाब होंगे। फिरोजाबाद में जितेंद्र और कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ लखनऊ से कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। देश में मंगलवार को एक दिन में करीब 1 करोड़ 22 लाख टीके लगाने का एक रिकॉर्ड बना। वहीं टीकाकरण अभियान तेज धीरे धीरे हो रहा है, लेकिन पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी की तस्वीरें आप देखिए। यहां टीकाकरण केंद्र में मंगलवार दोपहर इस तरह से भगदड़ मच गई, 25 लोग इसमें घायल भी हो गए। ये धूपगुड़ी चंद्रकांता हाई स्कूल पर बने सेंटर की बात है। बताया जा रहा है कि बहुत से गांव वाले सुबह से ही टीके का इंतजार कर रहे थे। स्कूल का जैसे ही गेट खुला, अचानक से फिर भगदड़ मच गई। अधिकारियों ने कोई इंतजाम यहां पर नहीं किया हुआ था। घायलों में बड़ी तादाद में महिलाएं शामिल थी, जो आप देख रहे हैं धक्का मुक्की करते हुए इन घायलों को जलपाईगुड़ी अस्पताल और भीलपाड़ा अस्पताल में दाखिल कराया गया है।